मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मोहतरम उलमाए किराम, बिलखुसूस इस इजलास के लिए लगातार कोशिश करने वाली शख्सियत और बार बार मुझ पर प्रेशर बनाने वाली शख्सियत जनाब मौलाना सलीमुद्दीन अल मदनी हफिज़हुल्लाह, जिनकी बहुत ज़्यादा गुजारिश इसरार के बाद मैंने ये डेट औरंगाबाद के लिए मुंतखब की है। आपको मालूम ही है, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, आवाज आ रही है। कौन है जिम्मेदार? अरे अभी साउंड खुद ही बढ़ जाएगा, अभी शुरुआत है मेरी। तो इसमें है, तो ये क्या शो पीस है? ये दुनिया शो में मर गई आजकल। तो जैसा कि आपने सुना कि मेरा 2 दिन का प्रोग्राम था हरीश चंद्रपुर में, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उनको मनाया, राजी किया कि आप 2 दिन का छोड़ दीजिए, 1 ही दिन का रख लीजिए और 1 दिन का प्रोग्राम हम आपका कट करके औरंगाबाद वालों को देना चाहते हैं। वो बहुत इसरार कर रहे हैं। 4-5 दिन तक तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, हमारा 2 ही दिन का रहता है। बहरहाल जब मेरा ज़्यादा प्रेशर रहा तो वो भी मान गए। तो कल मैंने वहाँ प्रोग्राम किया और आज मैंने आज की डेट आपको दी। बहरहाल मैं पहुँचा, आपकी मेहनत रंग लाई और आपने इतना अजीम उश्शान इजलास यहाँ मुनक्किद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास के कराने वालों की रोजी रोटी में बरकत अता फरमा,
उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। और जिन लोगों ने इस इजलास में जैसा भी ताउन किया, जैसी भी हेल्प की, किसी भी किस्म की हेल्प की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके भी कारोबार में बरकत अता फरमाए। और जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम किया गया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए। जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। हम और आप जिस मजहब के, जिस धर्म के पैरोकार हैं, वो इस्लाम कहलाता है। और ये हमारी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान तो बनाया, लेकिन इंसान के साथ साथ उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया। मुसलमान अगर हमें और आपको बनना है, अब आप कहेंगे बनना है क्या मौलाना, हम तो बने हुए हैं। नहीं, हम जिस मुसलमान की बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। हमें जिस तरीके का मुसलमान बनना है वो है पूरी तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना। और पूरी तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाने का मतलब है हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना पीना, हमारा चलना फिरना, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी हर किस्म की इबादत, यहां तक कि हमारी शादी, हमारे ब्याह, ये सब इस्लामी हो जाए। हम और आप मुसलमान तो हैं, इस्लाम के मानने वाले तो अपने आप को कहला सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट के बकौल सुनिएगा उसने क्या कहा था। उसने सोचा कि पता नहीं कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। उस साइंटिस्ट ने तो सारे धर्मों की स्टडी की, सारे धर्मों को उसने पढ़ा, सब धर्मों की उसने स्टडी की। तो उस धर्म को पढ़ने के बाद, सारे धर्मों का मुताला अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद, उसने कहा हमें सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। जबकि वो मुसलमान नहीं था, उसको सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नजर आया। फिर उसने पूरी दुनिया घूम कर देखी कि देखें हमने सारे धर्मों को तो पढ़ लिया, लेकिन सबसे अच्छी कौम कौन सी है, सबसे अच्छे मजहब के मानने वाले कैसे हैं, उसने मुआयना किया, दौरा किया, निगरानी की। तो वो जब इंडिया में आया तो उसने बरजस्ता कहा, क्या कहा? उसने कहा कि मैंने जब सारे धर्मों को पढ़ा तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नजर आया, लेकिन जब हमने दुनिया को देखा घूम घूम कर, टहल टहल कर, तो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ और सबसे ज्यादा खराब अगर कोई कौम देखी है तो मुसलमानों को देखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, लेकिन यह भी हकीकत है कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में हमारा नंबर सबसे पहले है। उसने इस्लाम को नहीं गिरने दिया, लेकिन मुसलमानों को पस्ती से उठने नहीं दिया। इसकी वजह क्या है? कि जिनके पास सबसे अच्छा मजहब हो, एक मुकम्मल दीन हो, और उसी दीन के मानने वाले
सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हों, सबसे ज्यादा जुआरी मुसलमानों में, सबसे ज्यादा शराबी मुसलमानों में, सबसे ज्यादा लहू और लाइब में कैरम बोर्ड खेलने वाले, शतरंज खेलने वाले, क्रिकेट और कबड्डी में अपना वक्त बर्बाद करने वाले आपको मुसलमान नजर आएंगे। उसने झूठ नहीं बोला है, सच कहा उसने। दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम, दुनिया की सबसे बदतर कौम मुसलमान। तो हमें कौन सा मुसलमान बनना है, ये हमें और आपको सोचना है। अल्लाह ने इस्लाम को सबसे बेहतर मजहब कहा है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक इस्लाम सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन है। कौन सा इस्लाम? हमारे हालात को अगर कोई देखेगा तो कहेगा यही इस्लाम। हमारे मुआशरे, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में जब घूम कर देखेगा तो यही मुसलमान। आपको मालूम है इस वक्त हमारी तादाद कितनी है? 30 करोड़ के पार। कुछ लोगों ने 35 करोड़ भी कहा है। 30 मान लो। कितनी? 30 करोड़। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसे कितने हैं? 3.5 लाख। हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मदरसे कितने हमें नहीं मालूम। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमान कितने हैं? 30 करोड़। मदरसे कितने हैं? 3.5 लाख या 4 लाख। इन मदरसों से फारिग होने वाले उलमा की तादाद कितनी है? तकरीबन 50 लाख अब तक। अब आप जायजा लीजिए, मुसलमान कितने? 30 करोड़। मदरसे कितने? 3.5 से 4 लाख। उलमा कितने? 50 लाख। मस्जिदों में आने वाले नमाजी कितने? ओनली 2%, सिर्फ 2%। क्या कहिएगा? 30 करोड़ मुसलमानों में 4 लाख मदरसों के बाद 50 लाख उलमा के होते हुए मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 2%। जुमे के दिन ये तादाद बढ़ जाती है 5%। रमजान में ये तादाद हो जाती है 10%। ईद और बकरीद की नमाज में ये तादाद बढ़ के हो जाती है 15 से 20%। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 वक्त की नमाजों में 98% मुसलमान कहां है? हम क्या कर रहे हैं? कौन सोचेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे नबी ने तो 7 साल की उम्र में ही कहा था कि बच्चे को मस्जिद में उंगली पकड़ के ले जाओ नमाज के लिए। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हों तो उनको मस्जिद की तरफ ले जाओ, नमाज का हुक्म दो। और जब 10 साल के हो जाएं, नमाज ना पढ़ें तो उनको मारो, यानी मार मार के नमाज की आदत दिलवाओ। 7-10 साल के बाद जब बच्चे को जबरदस्ती मस्जिद में लाया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि 15 और 20 साल की उम्र में वो पक्का नमाजी न बन सके। अभी एक छोटा सा कोई मुश्तइल करने वाला नारा कोई लगा दे, हमारे समाज में
हमारे सामने से गुजरता हुआ, मुसलमानों की बस्ती से गुजरता हुआ कोई जाए और एक छोटा सा नारा लगा दे, जय श्री राम, उसके बाद देखिए हमारा हाल क्या होगा। हम आपे से बाहर हो जाएंगे, गुस्सा खो बैठेंगे, कंट्रोल नहीं रहेगा हमें अपने आप पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए था, यहां गुस्सा आ रहा है, और जहां गुस्सा आना चाहिए वहां गुस्सा हमें नहीं आता है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो मौलवी और होंगे जो कहते होंगे गुस्सा हराम है, मैं कहता हूं गलत। कौन कहता है कि गुस्सा हराम है? गुस्सा हराम होता तो हजरत उमर को कभी गुस्सा ना आता। गुस्सा हराम होता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें गुस्से से सुर्ख कभी नहीं होती। ऐसा लगता था जैसे गुस्से में किसी ने आपकी आंखों में अनार का जूस डाल दिया हो, खून उतर आता था, अल्लाह के नबी की आंखें लाल हो जाती थी गुस्से में। कौन कहता गुस्सा हराम है? लेकिन अल्लाह के रसूल को गुस्सा नाजायज बात पर आता था, जायज बात पर नहीं। हमें आपको गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। अगर आप जिंदा हैं तो आपको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? जब आप ये देखो कि मेरा बेटा रात के 12 बजे मेरे घर आ रहा है, यहां आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको नहीं आता है। आपकी बेटी 15, 16, 18 साल की अपने घर से अकेले निकलती है, अकेले मार्केट जाती है, अकेले शॉपिंग करके जब घर वापस आती है, तो यहां आपको गुस्सा आना चाहिए। यहां गुस्सा आपको नहीं आता है। हमारी बेटी ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद भी मोबाइल चलाती है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक इस्तेमाल कर रही है। जब तक वो यूट्यूब पर गाने ना सुन ले, कोई मूवी ना देख ले, तब तक वो बिस्तर पे सोने नहीं जाती है। यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन यहां हमें गुस्सा नहीं आता है। हमारी बीवी बेपर्दगी का मुजाहिरा करती है, यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता है। हमारे घर में इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन यहां हमें गुस्सा नहीं आता है। कौन हिसाब लेगा? आप जिम्मेदार हैं। आप अगर शादी हो चुकी है, पति है, तो पत्नी का हिसाब आप लीजिए। शादी के बाद अगर आप बाप बन चुके हैं, तो अपने बेटे का हिसाब आप लीजिए, अपनी बेटी का हिसाब आप लीजिए। अगर आपकी बहन है तो बहन का हिसाब आप लीजिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं, और हिसाब जिंदों को देना पड़ता है, मुर्दों को नहीं। आप पूछिए जलसा कमेटी वालों से, आपने इतना चंदा किया, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बचा है, इस बचे हुए पैसे का क्या करेंगे? आपने दिया है, आपको हिसाब लेने का पूरा अधिकार है। आपके यहां मदरसा चलता है, मदरसे में आप चंदा देते हैं, आप देते हैं तो आपको हिसाब लेने का हक है, और मदरसे की कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को हिसाब देने का पूरा इख्तियार है, पूरा हक है। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं लेते। हिसाब जिंदे देते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं देते। मुर्दे तो देते हैं फरिश्तों का हिसाब, और कयामत के दिन देंगे वो अल्लाह के सवाल जवाब का हिसाब। मेरे भाइयों, जिंदगी में अगर आप जिंदा हो तो हिसाब लेना सीखिए और हिसाब देना सीखिए। हजरत उमर मिंबर के ऊपर खड़े हैं मस्जिद में जुमे का खुतबा देने के लिए, और जैसे ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनु, एक नौजवान खड़ा होता और कहता है क्या उमर, मैं तुम्हें खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा वजह बताओ, रीजन बताओ, कारण बताओ, सबब बताओ, क्या है? उसने कहा आए उमर, पहले ये बताओ कि आज नया कुर्ता तुम पहन कर आए हो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से, तुम्हारी सैलरी तो इतनी नहीं है कि नए कपड़े बनवा सको, फिर ये नया कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारे शरीर पर कहां से आया? आज हिम्मत नहीं है।
अपने गांव के मुखिया से भी हिसाब ले लो, सरपंच से भी हिसाब ले लो। इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। हिम्मत इस्लाम पैदा करता है। वो नौजवान उमर फारूक जो बात बात पर गुस्सा होकर गर्दन उड़ा देते थे, उनसे हिसाब ले रहा है। और हजरत उमर को जायज बात पर गुस्सा, नाजायज बात पर गुस्सा आता है, जायज बात पर नहीं। उसका हिसाब लेने का हक है, उसने लिया। हमसे अगर पूछ ले कोई तो हम गुस्सा हो जाएंगे। हम अपने गांव के एक मामूली मुखिया से पूछ ले भी गुस्सा हो जाएगा, भाई तेरे बाप का क्या, मैंने खर्च किया था चुनाव में, तू मुझसे कौन हिसाब लेता है? मैंने 3 करोड़ खर्च किया तो 5 करोड़ कमाऊंगा नहीं, तेरे बाप का क्या जा रहा है? आप हिसाब नहीं ले सकते। वो एक होता है सियासी लीडर, एक होता है सियासी मुदब्बिर। ये चीज अब हैदराबाद और महाराष्ट्र और मुंबई और दिल्ली की तकरीरों में बोलने में जरा अच्छा लगता है। अब यहाँ हम मुदब्बिर बोलने के बाद अब आपको समझाएं कि मुदब्बिर किसको कहते हैं। ये बड़ा अजीब मसला है। ये बंगाल में तो, और जहां बंगला माहौल है, हालांकि सबसे ज्यादा प्यार हमें बंगाल ही में मिला, ये भी कोई, इसमें भी कोई शक नहीं। हम पूरे हिंदुस्तान जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, सबसे ज्यादा प्यार हमें बंगाल ही में मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा कम स्पीड और स्लो स्पीड में हमें यही बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं बहुत तेज स्पीड में बोलूंगा तो सर से ऊपर चली जाएगी मेरी हिंदी उर्दू, तो इसलिए समझाना भी पड़ता है। एक होता है सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, और एक होता है मुदब्बिर, अक्ल शऊर से काम करने वाला लीडर। सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फर्क होता है, और बहुत फर्क होता है। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है, और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। दोनों में फर्क देखिए। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है, और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। सियासी लीडर अपने आप को जिताने के लिए कौम की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ कर जाता है, लेकिन सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है। दोनों में फर्क समझिएगा आप, समझ रहे हैं ना? तो ये सोचने की जरूरत है, सोचने की। तो उस जमाने में जो हुकूमत चलाया करते थे, जो खिलाफत किया करते थे, वो सियासी लीडर नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। वो अपने लिए कुछ नहीं कमाते थे, वो अपनी कौम को और अपनी बिरादरी को और अपने समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करते थे। इन दोनों में फर्क है। बताइए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए तो क्या था साथ में? क्या आपने सियासत नहीं की? क्या आपने हुकूमत नहीं चलाई? आप ताज्जुब करेंगे, आज एक मामूली एमपी, एक मामूली नेता, एमपी तो बहुत दूर की बात हो गई है, एमएलए तो बहुत दूर की बात हो गई है, एक मामूली गांव का सरपंच, गांव का मुखिया अगर मरता है तो उसके घर में भी इतनी जमीन और जायदाद छोड़ के जाता है कि उसकी 7 पुश्तों तक औलादें खाती रहे आराम से और उसको तकलीफ ना हो। लेकिन सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से उठता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। हजरत आयशा फरमाती है कि कुछ लोग रात में नबी अकरम को देखने आए जबकि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इंतकाल हो चुका था। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आप लोग कर रहे हैं वीडियो बनाकर। सामने वाले आप लोग बैठिए, वो लोग बैठे उनको देखने दीजिए, आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो पीछे जाइए। गलत बात है ये, यहां से हटिए आप, ये इस लेवल में करिए, ये इसके लेवल में, यहां से चलिए आप। हाँ चलिए, वो हो रहा है। रजाकार लोग, वॉलंटियर लोग जरा इनको देख लें, बैठाइए। हर आदमी अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। ये बंद तो नहीं है, यूट्यूब आए तो हैं यूट्यूबर लोग। बस कट जाइए। तो सुनिए, सियासी लीडर जब मरता है तो बहुत कुछ अपने और अपनी औलाद के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए छोड़ के मरता है। सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से जाता है तो उसके पास कुछ नहीं होता।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए, अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से गए, उमर फारूक इस दुनिया से गए, तो उनके पास क्या था? हम तो सिर्फ एक इलाके के जिम्मेदार हो सकते हैं। हजरत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील के जिम्मेदार थे। 22 लाख मुरब्बा मील, जानते हो ये इराक, ईरान, जो आज इजराइल है, ये फिलिस्तीन, शाम, उर्दुन है, और अलजायर, ये मिस्र, ये सारे मुल्क उनके अंडर में थे। आज तो ये अलग अलग कंट्री हैं, ये सब हजरत उमर फारूक के अंडर में थे। लेकिन इस दुनिया से गए तो खाली हाथ गए। नबी आकरम की हालत ये थी कि जब आपका इंतकाल हुआ, दिन भर लोग देखते रहे आपकी शक्ल, देखते गए, खाली करते गए हुजरा। कुछ लोगों को जितना लेट पता चला वो लेट में आए। एक जमात रात में आई, अल्लाह के रसूल की शक्ल देखना चाहती है लेकिन अंधेरे में शक्ल नहीं दिख रही। कहा अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी का चेहरा कैसे देखें, थोड़ा सा चिराग जला दो। चिराग समझते हैं ना, हमारे यहाँ जो भी होता हो, चिराग जला दीजिए, चिराग, ताकि हम चेहरा देख लें। हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहती है, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे बाहर से आने वालों, क्यों हम मोहम्मद के घराने की इंसल्ट करते हो? क्यों मेरी जबान से ऐसे जुमले कहलवाना चाहते हो जो हम कहना नहीं चाहते? कहा माशा, हमने कौन सी इंसल्ट कर दी? हमने तो सिर्फ ये कहा कि चिराग जला दो, हमें नबी का चेहरा सही से देखना, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, क्या मैं आखिरी बार दीदार भी ना करूं? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे नबी ने, ये पैगंबर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, इन्होंने मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें, अपने शौहर का, अपने पति का तुम्हें चेहरा दिखा सकूं। तो सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फर्क होता है। सियासत करना बुरा नहीं है, अगर समाज के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, समाज की सेवा के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, कौम की खिदमत के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है। हजरत उमर से कहा, उमर हिसाब दो, ये नया कुर्ता कहां से आया? हजरत उमर फारूक ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं, मेरा बेटा देगा। खड़े हो जाओ बेटे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए और कहने लगे कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी, ये बैठ जाए तब बताइएगा हमको। बैठ गए? हो गया? अब तो नहीं उठना है, ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। लगाओ कैमरा। हो गया? जानते हो, आपको आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब किनको होगा? इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको होगा जो तस्वीरें बनाते हैं। हल्का अजाब नहीं, सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको होगा जो फोटो खींचते हैं, बिला जरूरत जो तस्वीरें लेते हैं, बिला जरूरत अपने मोबाइल में किसी की सेल्फी लेते हैं, उनको अजाब होगा। ये तो एक जरूरत है, चलो बन जाती है। जर्जी साहब औरंगाबाद में बोल रहे हैं, कल पूरी दुनिया सुन लेगी। इसका तो चलो इस्लामी का एक फायदा है, पासपोर्ट बनाना है तो खींच लो, कोई बात नहीं। किसी को भेजना है, आधार कार्ड लगना, आपका फोटो लगना है तो चलो सेल्फी ले लो। बिना किसी गर्ज और गायब के और मकसद के आप सेल्फी लेंगे? किसने इजाजत दिया? क्या करेंगे आप? जर्जी साहब को अपने मोबाइल में कैद किया, कल भेजेंगे, देखो हमारे घर आए थे, हमारी दुकान पे आए थे, मैंने मुलाकात की। मैं अपनी मिसाल नहीं, आप सबकी मिसाल दे रहा हूं, जिसकी भी खींचो, यही तो मकसद होता है। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे सख्त अजाब, हल्का, सबसे हल्का अजाब तो ये होगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, उनके पैरों के नीचे 2 आग की चिंगारी रख दी जाएंगी, बस
इन्ना हुवना हलिन्नारी अज़ाब यौमिल क़यामति लरजुल यूज़उ फी अख़मस क़दमिही जमरतान। पैरों के तलवे ये होते ना, इनके नीचे आग की दो चिंगारी रख दी जाएंगी, बस एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। इन दोनों चिंगारियों की वजह से यगली मिनहुमा दिमागु, उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, पतीली की तरह खोल रहा होगा, जैसे पानी खोलता है। हीटर पे रख दो, चूल्हे पर रख दो तो खोलता है। यरान्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब मुझे दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब होगा। ये दुनिया में सबसे हल्का अजाब उसको होगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की दो चिंगारियां रखी जाएंगी। इससे उसका दिमाग खोल रहा होगा और वो समझेगा कि हमें सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब हो रहा है। तो जब सबसे हल्का अजाब का ये हाल है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब का हाल क्या होगा? और तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। अब देखता हूं मेरी तकरीर खत्म होने के बाद कितने लोग मेरी सेल्फी लेते हैं, और जो सेल्फी लेता है इसका मतलब वो जलसा सुनने नहीं आया है, इसका मतलब उसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो कुरान हदीस पर अमल नहीं करना चाहता है, उसकी नीयत खराब है। अच्छा, कुत्ते की दुम देखी है कैसी होती है? अगर उसको 100 साल के लिए किसी पाइप में रख दो और 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो जाएगी ना? नहीं होगी ना। अल्लाह के बंदो, इतना मत कहलवाओ कि मैं कुत्ते उत्ते पे आ जाऊं, उसकी दुम पे आ जाऊं। अब अगर कुछ भी हुआ तो बहुत खतरनाक मिसाल दूंगा, शायद फिर औरंगाबाद में बुलाना छोड़ दो। बैठिए। अरे हमको बता देते साहब, हम क्या कर, हालांकि मुझे अपने हिसाब से सेटिंग करना आती है, हमने कर लिया। और हमको जो पसंद है वो उसमें आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा? हो गया बेटा तुम्हारा, अब आ गया हूं, फिर मैं जहां से छोड़ा था वहीं पे फिर मैं आ गया। हजरत उमर फारूक ने कहा इसका सफाई मेरा बेटा देगा। बेटे ने क्या सफाई दी? बेटे ने सफाई दी कि बहुत सी चादरें आई हुई थी बैतुल माल में, बहुत सी चादरें, और सबको एक एक चादर तकसीम होना थी, बंटना था, तो सबके दरमियान एक एक चादर बांटी गई। मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई। मेरे बाप ने उसी चादर का कुर्ता बना लिया, उसी चादर का पंजाबी बना लिया, कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा नौजवान, तुझे हिसाब मिल गया, जवाब मिल गया, क्या मैं अब खुतबा देना शुरू कर दूं? उस नौजवान ने कहा नहीं, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये लीजिए, उस नौजवान ने कहा कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी मैं मुतमईन नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। हजरत उमर ने कहा अब क्या डाउट है तुम्हें? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मेरे हिस्से में भी तो एक चादर आई थी, एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा मोटे हो, जब मेरी कमीज नहीं बनी तो आपकी कैसे बन गई? ये लो। हजरत उमर ने कहा बेटे इसका भी जवाब दो, वरना उमर कभी भी मिंबर रसूल पर कदम नहीं रखेगा। अगर आज तुम्हारे बाप के ऊपर इल्जाम लग गया तो कभी जिंदगी में मैं मोहम्मद के मिंबर पर चढ़ने के लायक नहीं रहूंगा। अपने आप को देखिए कैसे पाक और साफ रखते थे। यही सब बातें उस साइंटिस्ट ने पढ़ी थी तो कहा था कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, लेकिन जब हालात देखे कि अपने भाइयों की भी जमीन पर कब्जे करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, गरीबों की जायदादों पर कब्जा करने वाले और यतीमों का माल भी खा जाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, तब उसने कहा था कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मुसलमान। बेटे ने कहा आई नौजवान, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे हिस्से में भी एक चादर आई थी, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई थी। जब एक चादर में मेरे बाप की कमीज नहीं बन रही थी तो मैंने अपने हिस्से की भी चादर अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों चादर मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। वो नौजवान खड़ा होता और कहता अमीरुल मोमिनीन, अब मैं मुतमईन हो गया, अब मुझे सुकून मिल गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। तब हजरत उमर फारूक ने खुतबा देना शुरू किया। हिसाब जिंदा लेते हैं
और हिसाब जिंदा देते हैं। मेरे भाइयों, मुर्दों से हिसाब न लिया जाता है न दिया जाता है। आपके पास किसी आदमी पर 5,000 10,000 रुपए, वो मर गया, अब आप उस मुर्दे से मांगने नहीं जाएंगे क्योंकि वो मर गया। उसके घर वालों के पास जाएंगे, उनको मर्जी होगी तो देंगे, वरना कहेंगे कि हमने थोड़ी लिए थे, मेरे बाप ने लिए थे, मेरे फला ने लिए थे, हमें तो नहीं मालूम, ना उन्होंने कभी बताया, ना डायरी पे लिखा है, ना हमें उसकी वसीयत कर गए, हम क्यों दें। मेरे भाइयों, हिसाब जिंदों से लिया जाता है। आप अपने बेटे का हिसाब लो, आप अपनी बेटियों का हिसाब लो, आप अपनी बीवी का हिसाब लो। आप अपने समाज में रहते हो, समाज का सरदार आपका हिसाब ले, आप सरदार का भी हिसाब ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम यही शिक्षा लेकर हमारे सामने आता है और यही बताता है। यही चीज तो है इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत। इस्लाम क्या है आपको बता दूं, इस्लाम मुकम्मल है। दुनिया का कोई धर्म मुकम्मल नहीं है। आइए थोड़ा सा तकाबुल कर लेते हैं, जरा दूसरे मजहबों को भी सामने रखकर इस्लाम की सच्चाई की तरफ आते हैं। दुनिया में मुकम्मल अगर कोई धर्म है, मुकम्मल समझते ना, कंप्लीट, अगर कंप्लीट कोई रिलीजियस कोई मजहब है तो क्या है, इस्लाम। दुनिया में सबसे ज्यादा मुकम्मल कंप्लीट अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। नबी अकरम से पहले कौन थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ईसाइयत कंप्लीट नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात 3 साल से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। पूरी बाइबल पढ़ जाइए, 3 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 5 साल से ज्यादा के हालात नहीं मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 4 साल से ज्यादा हालात आपको नहीं मिलेंगे। पढ़ जाइए आप, पूरी रामायण पढ़ जाइए, दोनों रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी की। रामचंद्र जी के हालात का अगर आप जायजा लें तो पूरी जिंदगी के हालात उनके भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ महाभारत के एक युद्ध के इर्द गिर्द वो घूमती है उनकी पूरी कहानी। लेकिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी का अगर आप मुताला करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाइफ की अगर आप स्टडी करें, तो जिस दिन से पैदा हुए और जब आप इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हुए, पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी नहीं बने थे तब तक के हालात, और 40 साल से लेकर 23 साल और 63 साल, यानी 23 साल की नबवी जिंदगी, 13 साल मक्के और 10 साल मदीने की, 63 साल की जिंदगी के अगर हालात, एक एक दिन के हालात भी अगर आपको देखना हो तो आप पढ़ेंगे तो मुहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त, आखिरी सांस तक के हालात आपको मिलेंगे। पैदाइश के हालात ये थे कि जब आप पैदा हुए तो माँ उनकी आमिना कहती है, मेरी आंखों के सामने से एक नूर चमका, एक रोशनी हुई और ऐसा लगा कि उस रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि आया आमिना, तूने जो बेटा पैदा किया है वो ऐसी रोशनी लेकर आया है कि वो रोशनी, उसकी कुरान की रोशनी, उसकी इल्म की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। जब आपकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, 1.5-2 महीने के हुए, और मक्के की फिजा जब बहुत ज्यादा खराब थी, अब हवा बहुत ज्यादा खराब थी, मक्के में बीमारियां फैली हुई थी, तो मक्के की औरतें अपने बच्चों को दूसरे देहात में, दूसरे शहरों में भेज दिया करती थी। दूसरी औरतें उनको दूध पिलाया करती थी ताकि बच्चा बीमारी से महफूज रहे, तंदुरुस्त होकर लौटाया जाए। हलीमा सादिया कबीले साद से चली और वो भी और औरतों के साथ आती है, और जब आती है तो उसी की किस्मत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। कुछ हुज्जत के बाद, बहस मुबाहिसे के बाद आमिना ने अपना बेटा हलीमा को दे दिया। हलीमा सादिया कहती है कि मेरी सवारी बहुत कमजोर थी, जब मैं कबीले बनु साद से सवारी पर बैठकर आई तो थक जाती थी और कहीं कहीं रुक जाती थी, बैठ जाती थी, आधा 1 घंटा सस्ताती थी, उसके बाद दोबारा चलती थी।
लेकिन जब मोहम्मद को मैंने लिया, इस 1.5 महीने के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया, इस 45 दिन के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया और उस सवारी के ऊपर बैठी और कबीले बनु साद अपने घर में अपने खानदान में लेके आने लगी, तो मेरी वही सवारी जो थक जाया करती थी, हवा से बातें करने लगी, उसकी बीमारी खत्म हो गई, थकने का नाम नहीं लेती थी, कभी रुकने का नाम नहीं लेती थी। पीछे से हलीमा की सहेलियां उनकी दोस्त, उनकी सहेलियां पीछे रह गईं, उनकी सवारियां पीछे रह गईं, और हलीमा की सहेलियां चीख चीख कर कहने लगी, ओ बिनते अबू ज़ुऐब, ओ अबू ज़ुऐब की बेटी, जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, हम लोग साथ में आए थे, साथ में जाएंगे। जब तेरी ऊंटनी थक जाती थी, तेरी सवारी थक जाती थी, तो हम भी रुक जाते थे। आज तू रुकने का नाम नहीं ले रही है, जब जा रहे हैं तो तू अकेली भाग रही है, अरे हमें भी तो अपने साथ लेके चल। और पीछे मुड़कर हलीमा कहती, मैं कैसे रुकूं, ये ऊंटनी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बाखुदा मैं नहीं जानती हूँ कि इस ऊंटनी को क्या हो गया है, ये तो बड़ी कमजोर थी, बड़ी लागर थी, बड़ी नहीफ थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पता नहीं इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। फिर वो उस 1.5 महीने के बच्चे को उठाती है, कहती है, बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई चमत्कार नजर आ रहा है, मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के हालात का जरा जायजा लीजिए। पहले दिन से लेकर ये 45 दिन की कैपेसिटी है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब होश संभाला उस वक्त की जिंदगी के बारे में देखिए, और जब 40 साल की उम्र में जब आपको नबूवत मिली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत जब नबी अकरम के ऊपर नाजिल हुई, तो यहाँ से सिलसिला चला। तो अल्लाह का नाम लेकर पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। यहाँ से आपने अपनी जिंदगी का 90 आगाज किया, 90 दौर यहाँ से शुरू होता है। फिर आपका सफर हमेशा अल्लाह ही के नाम पे चलता रहा, अल्लाह के नाम पे आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि ये 90 सफर जब 63 साल की पूरी जिंदगी कर चुका है, और अल्लाह ने जब अपने पास बुलाया तो इस नबी की जबान से आखिरी जुमला यही निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक़े आला में, आय अल्लाह रफीक़े आला में। जिंदगी का सफर की शुरुआत बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से होती है, और जिंदगी का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर खत्म होता है। यानी उसने बता दिया कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी को अल्लाह के नबी कहा करते थे, और उनसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के ताल्लुक से ऐसा होना चाहिए कि मसलन हम चाय पिए तो ये सोचें कि चाय पीना कहीं जायज नाजायज तो नहीं है। हम पानी पी रहे हैं तो ये सोचें कि पानी पीना कहीं नाजायज तो नहीं है। नहीं जायज है तो कितनी साजों में पिए, कैसे पिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए। हमारा उठना बैठ हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम चलने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग पर इस्लाम छा जाना चाहिए, तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। ज्यादा तेज टॉयलेट आ रही है क्या? सब बिगाड़ देते हैं मेरा मामला यार। सामने से ना उठा करें, पीछे से उठ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। सामने से उठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा माइक पकड़ने आ रहा, छीन के अभी फेंक देगा। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए थोड़ा डर लगता है मुझे। पीछे से उड़ जाया करो। अब हमको लगता है कि पॉलीथीन मंगाया करेंगे, जिसको ज्यादा तेज आए वो यही कर लिया करे। अच्छा नहीं लगता है। अभी कुछ दिन पहले एक बुढ़ा उठ रहा था बेचारा 80 साल का। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम चाची के लायक भी नहीं रह गए, अब कहाँ क्या करोगे, यहाँ बैठ जाओ। बुढ़े भी बैठ जाते हैं बेचारे, वो भी नहीं, क्या जरूरत है उनको आगे बैठने की, और जब बैठ जाते तो बैठ के सुने बेचारे। तो सुनिए, ये हमारे दिमाग में छा जाना चाहिए, और जब ये चीज हमारे दिमाग में छाएगी तभी हम इस्लाम पर मुकम्मल अमल कर सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं। मसलन एक बहुत भूखा आदमी था, सुना आपने? नहीं सुना? एक बहुत भूखा आदमी था। अब भूख की वजह से उसका हाल खराब था।
बस उसको यह था कि किसी तरीके से रोटी मिल जाए कहीं में, लेकिन नहीं मिल रही। इतना भूखा था कि भूख की वजह से बिल्कुल बेचैन था। ऐसे ही किसी ने उससे पूछा, भाई 2+2 कितना हुआ? 2 और 2 कितना? उसने कहा 4 रोटी। वो 4 मोबाइल भी कह सकता था, वो 4 माइक भी बोल सकता था, वो 4 गिलास भी बोल सकता था, वो 4 प्लेट भी बोल सकता था, लेकिन नहीं। और क्या जरूरत थी 4 माइक, 4 प्लेट, 4 गिलास बोलने की? उससे तो इतना पूछा गया 2+2 कितना, 2 और 2 कितना? उसको जवाब देना चाहिए 4, लेकिन उसने क्या कहा? 4 रोटी। क्यों कहा रोटी? क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा पड़ा था कि हमें खाना कहीं से मिल जाए। यहां तक के सवाल का पहला हिस्सा तो सही दिया, लेकिन आगे रोटी कह गया। 4 के बाद रोटी, क्योंकि उसके दिमाग में वो रोटी भरा हुआ, खाना मिल जाए। मेरे भाइयों, यही हमारा इस्लाम के साथ यही सुलूक होना चाहिए। हम उठे तो सोचे कि इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं हो रही है, हम बैठे तो सोचे कि हमारा बैठना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम चले तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम शादी करें तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम खाएं पिए या जो मेहनत, जो बिजनेस, जो कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में सोचे कि कहीं गैर इस्लामी तो नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो सकते। इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, कंप्लीट, क्योंकि इस्लाम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है। मैंने कहा ना, इन लोगों की जिंदगी के सिर्फ 4 साल के हालात मौजूद हैं, बस। ईसा अलैहिस्सलाम के 3 साल के हालात मौजूद हैं। आज चले जाइए ईसाइयों के पास और पूछिए कि शादी कैसे होनी चाहिए, ईसाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उनको मालूम ही नहीं है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। जब शादी नहीं की तो उनको शादी के हालात मालूम नहीं, शादी कैसे होना चाहिए। ये पूरी बाइबल पढ़ जाओ, शादी सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी जिंदगी अगर पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, बस इतना लिखा है। अपनी जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो, लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो, मेहर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश है। वेद आप पढ़े तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए ये आपको न वेदों में मिलेगा, न रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए, पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए, ये नहीं देगा कि हमसे उम्र में बड़ी है, और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है। किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद की वह बची हुई बीवी है, और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है। फिर शरीयत ये भी कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि मैंने आयशा से भी निकाह किया जो हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लिहाजा अगर कोई छोटी उम्र से शादी करना चाहे तो छोटी उम्र की लड़की से भी निकाह किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रहना वैसे, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में बड़ी है तो वैसे रहो जैसे मैं खदीजा के साथ रहा, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी है तो वैसे रहो जैसे मैं आयशा के साथ रहा। गौर कीजिए, आपको एक एक चीज का सबूत मिलता
मिलता चला जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं है। यहाँ तक कि सोने के आदाब तक मिले लिखे, मियां और बीवी को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए वो तक मिलेगा। यहाँ तक कि मियां और बीवी के जिस्मानी और शारीरिक संबंध कैसे होना चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको भी बाकी नहीं छोड़ा और वो भी बता दिया। क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। जैसे माँ और बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, माँ के पेट से बच्चा पेशाब और पैखाना करने को, साफ करने का तरीका सीख के नहीं आता, वो अपने माँ और बाप से सीखता है। उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये कंप्लीट मजहब है, कंप्लीट मजहब है इस्लाम, इसीलिए इसको मजहब कहा गया है। बाकी और दूसरे मजहब जो हैं वो मजहब नहीं है, मजहब नहीं है, इज्म है। हिंदू इज्म है, ईसाई इज्म है, जैन इज्म है। इज्म का मतलब होता है जिसमें बाउंड्री ना हो, और मजहब का मतलब होता है जिसमें बाउंडेशन हो, जिसमें बाउंडेशन हो। कुछ जानवर हलाल है, खा सकते हो, लेकिन हर जानवर नहीं खा सकते हो। चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन हर पीने वाली चीज नहीं पी सकते हो। शराब नहीं। अच्छा मौलाना शराब तो छोड़ो, बीड़ी सिगरेट वो भी नहीं। एक बाउंडेशन है। मौलाना इस पे बोल दीजिए, इस पे बोल देंगे तो फिर कौन बुलाएगा, क्योंकि सारा मामला तो उसी पे टिका हुआ है पूरे औरंगाबाद का। अब टिका है तो कोई क्या करे, लेकिन इसकी वजह से कोई हक बात बोलना छोड़ दे, फिर फर्क क्या रह जाएगा, फिर बात क्या रह जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हक बात अगर आपके और हमारे खिलाफ जाए तो जाना चाहिए। मौलाना को बाउंडेशन नहीं करना चाहिए, नहीं इस पे नहीं बोल सकते, उस पे बोल सकते, उस पे नहीं। हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नहीं ढालना है, बल्कि इस्लाम के मंशा के मुताबिक हमें और आपको चलना चाहिए। ये होना चाहिए इस्लाम, ये होना चाहिए इस्लाम। तो मेरे भाइयों, ये मुकम्मल एक मजहब है इस्लाम, कंप्लीट एक मजहब है इस्लाम। इसके अंदर उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी ब्याह, हर चीज का तरीका आपको इसके अंदर मिलेगा। शादी का तरीका क्या है? हमारे यहाँ क्या होता है, लड़के की बारात जा रही है, बारात 300 आदमी जा रहे हैं साहब, गाड़ियां 100, 150, 200 आदमी जा रहे हैं। सुनिएगा मंशा क्या इस्लाम का, जा रहे हैं बारात में, जा रहे हैं। हाजी साहब के बेटे की बारात है। हाजी साहब समझ रहे हैं, सऊदी अरब गए थे हज करके, बहुत सी टोपी ओपी ला के सबको बांटा था उन्होंने। सऊदिया से रुमाल भी लाए थे, डला है लाल रंग का रुमाल। हाजी साहब ने शादी के दिन ओढ़ा है, बेटे की शादी है, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं, मुंह में पान चल रहा है। जर्जीश साहब पूछ रहे हैं, हाजी जी आज तो माशाल्लाह जवान लग रहे हो, क्या बात है, चेहरे पे बड़ी रौनक है। बेटे की बारात जा रही, मेरे बेटे की बारात जा रही। अच्छा बारात क्या होती है मालूम है? बारात, ये बारात का तसव्वुर कहां से आया? 100, 150, 200 साल पहले जब हमारे हिंदू भाइयों में जब वो अपने लड़के की बारात किसी दूसरे शहर में ले जाते थे तो डर होता था कि कहीं लूट ना जाए काफिला, कहीं ये लोग लूट, अकेले अगर लड़का लड़की शादी करके आएंगे तो कहीं लूट न लिए जाएं, सोना चांदी जेवरात लूट जाएं। तो ऐसा नहीं होता था। फिर वो लोग 100-50 आदमी को लेके निकलते थे घोड़ों पर, जो भी चीज मिलती थी उस पे जाते थे दूसरे शहर, और वहां से लड़की की विदा करा के अपने साथ लाते थे ताकि लूटे ना जाएं और काफिले वाले सामान न लूट लें। तो वहां से ये रस्म निकली और निकलते निकलते आज इसने बारात का नाम पा लिया। बारात का आज ये हाल है, एक घर से दूसरे घर में भी बारात जा रही है तो 200 आदमी चाहिए। इनको बारात नहीं कहना चाहिए। सच पूछो मौलाना जर्जीस के हिसाब से तो इनको चोर कहना चाहिए, डकैत, डाकू। ये बाराती नहीं है, डकैत जा रहे हैं, डाकू। लड़की वाले के घर डाका डालने जा रहे हैं, वहां जाके बैठ गए साहब, जैसे इनके बाप का घर हो। अब गरीब लड़की वाला बेचारा वो इनको अच्छे से अच्छा खिला रहा है। वो जानता है कि अगर खाने पीने में थोड़ी सी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर मेरी बेटी को ताना मारेगा।
पूरा समाज जितने आए हैं, ये चोर, ये डकैत, ये सब ताना मारेंगे, देखो उसके बाप ने ऐसा खिलाया, कोई इज्जत नहीं की है। तो बेचारा वो इन चोरों का पेट भरने के लिए इन डकैतों को हलक तक ठूस देता है, लो खाओ, पहले नाश्ता फिर खाना, यहां तक ठूस देता है, उसके सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए, जबकि उसका कर्ज अदा करने के लिए बेचारा सालों साल उसका ब्याज देता रहता है, लेकिन कर्ज अदा नहीं कर पाता है। ये कौन सोचेगा? इन गरीब लड़कियों के जो हाथ पीले नहीं हो रहे, ये कौन सोचेगा? तसव्वुर करो कि एक मोटरसाइकिल पे वो लड़का कैसे बैठ जाता है, साहब बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह, कहां से मिली, कितने में खरीदी? जहेज में मिली, जहेज में मिली। अरे उसको कहना चाहिए भीख में मिली, कहता जहेज में मिली। उसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी, वो कहता गिफ्ट में दी। नाम बदल गए, देख लीजिए आप, जो चीज भीख में मिली उसको कह रहा जहेज में मिली, उसको कह रहा जहेज में मिली। जिसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया, भीख में दी, उसको गिफ्ट कह रहा, गिफ्ट। अरे नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल दी जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब शराबी रहेगी, दवा नहीं हो जाएगी। मौलाना जर्जीस की शेरवानी उतार कर किसी सुअर को पहना दो तो क्या वो सुअर मौलाना जर्जीस बन जाएगा? लिबास बदल देने से सुअर सुअर ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भीख भीख ही रहेगी। उसका नाम दहेज जहेज रख देने से, माफ करना, भीख का नाम नहीं बदल जाएगा। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है, अल्लाह के नबी ने तो कहा निसा उनका सियातुन नारियातुन, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं, लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा लेके इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना, वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ो तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता है, उर्दू में, कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अपन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज। आज वो जहेज शादी के बाद हमें मिलता है। जरा अंदाजा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो कल शादी करे फिर जहेज ले ले। ये सुनने के बाद भी अब गौर करें आप,
शादी हमारे यहां कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया काफी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाकयात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहब्बु लक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अब मुझे जरूरत नहीं है। वहां एक सहाबी बैठे हुए थे, फौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे, कहा मुझे जरूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी, उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको मेहर में। ये नहीं पूछा लड़की से तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को, ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको मेहर में। कहता मेहर में क्या दोगे, कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। इस्लाम देखिए, इस्लाम कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको मेहर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूं। घर गया, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला कुछ है, पता चला कुछ नहीं है। आया अल्लाह के रसूल घर में कोई चीज नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा ना। पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या 50 बार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी। अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूँ पूछता हूँ, मामूली चीजें होगी घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया, वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते मा वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। मायूस हो गए। अल्लाह के रसूल भी बैठेंगे, इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अब ये कैसे क्या होगा। अब वो जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कहां जा रहे हो। क्या करूंगा बैठ के, जब निकाह ही नहीं हो सकता है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है घर में, जा रहा हूं खेती बाड़ी करूंगा, कुछ मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, माँ बूढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बाप बूढ़े हैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जा रहा हूँ काम धंधा करूंगा कुछ। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाया अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कहा कह तो दिया नहीं है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है। कहा नहीं। कहा अच्छा सोचो, एक बार और सोचो, कुछ है दिमाग दां। हाँ हाँ है। कहा क्या है। इंदी इजारुन, एक लुंगी है, तहबंद है, एक तहबंद है, लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है, वही दे दो। जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे, जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है। कहा आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूं, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो। तो उसने कहा पूरा नहीं दे सकता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई। आधा दोगे बेचारी, आधा का क्या करेगी वो, आधा किस काम का, और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे, तुम्हारे किस काम का। किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे, बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूं मैं, दूंगा तो आधा। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का, ना आधा तेरे कोई काम का। नहीं नहीं ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है। ओह नौजवानों सुनो,
वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीर है। पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना। ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे जब तक दूसरे साल हमें बुला नहीं लो, तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, कहा कुरान तुम्हें कितना याद है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं। इतना गरीब घर का सहाबी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह जबानी बगैर देखे सुना सकते हो? उसने कहा। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे, इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा अगर तेरे शौहर के तेरे निकाह के मेहर में अगर कुरान के इन सूरतों को मैं मेहर बना दूं और इन्हीं सूरतों को तू अपना मेहर मान ले, तो क्या तू इससे निकाह कबूल कर लेगी? क्या इन कुरान की सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? कहने लगी रोते हुए हाय अल्लाह के नबी, जिस औरत की शादी में, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का ना कोई बाप था, ना चचा था, ना भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह करके उसी दिन भेज दिया। न बारात का पता था, न उबड़ने का पता था, न हल्दी का पता था, न मेहंदी का पता था, न लड़कियां लड़के को देखने आई है, न लड़की वाले देखने आए। वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तस्करा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है। इस्लाम की खुसूसियत एक और है, क्या है? ये दीन मुअतदिल। मुअतदिल किसको कहते हैं? आइए जरा सुन लीजिए। दीन मुअतदिल, एहतिदाल, जिसके अंदर मियां न रवी हो, जिसके अंदर न बहुत ज्यादती हो न बहुत कमी हो, एहतिदाल। ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। क्या हुआ? कुछ हुआ है? बारिश हो रहा है तो थोड़ा देर बैठिए, जब तेज होगी तो सबसे पहले तो हम ही भागेंगे। जब तक हम बैठे तब तक आप बैठे रहिए। सुनिए, अच्छा पिंडाल है, वाटर प्रूफ पिंडाल है, आप लोग डरिए नहीं। सहाबाए किराम ने इस्लाम के लिए अपनी जानें लुटा दी। आप थोड़ी सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? बैठिए। आज आपके ईमान का इम्तिहान लेना है, आज आपके ईमान का इम्तिहान लेना है। जो योगी और मोदी का प्रस्तार है वो जाए, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रस्तार है वो बैठे, जो ईमान जिसके दिल में है वो बैठे, जिसको इन सियासी लीडरों से मोहब्बत है वो जाए, जिसको ईमान से प्यार ना हो वो जाए, जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत से प्यार है वो यहाँ बैठे, वो यहाँ सुने। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही नहीं मिला है।
ऐसे ही नहीं मिला है। सहाबा की कुर्बानियों के बाद, उनकी गर्दनें कटने के बाद, उनकी शहादतों के बाद ये इस्लाम हम तक आया है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शर्मगाह में नेज़ा दाखिल करवाया था, लेकिन अल्लाह अल्लाह कहती रही थी। उसके दोनों पैर बांध दिए गए थे, चीर दी गई, जिस्म से दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। आओ, तुम सुमैया जैसी सहाबियात के ईमान पे भरोसा करते हो तो बैठो, इनकी तरह ईमान अगर तुम्हारे दिलों में मौजूद है तो बैठो और देखता हूं कि कौन है जो बारिश के चंद कतरों से डर के भागता है और कौन है जो अपने ईमान की मजबूती का सबूत पेश करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बैठना होगा और जिसको जाना हो जाए, जिसके जेब में नोटों की गड्डी हो और बारिश के कतरों से उसके भीग जाने का डर हो, वो जाए यहां से। मौलवी जर्जीस को ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है, ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है। जर्जीस का राह बड़ा मुश्किल है, जर्जीस का रास्ता बड़ा कठिन है। हमारे रास्ते पर वो चले जो कांटों पे चलना जानता हो, हमारे रास्तों पे वो चले जो आग के अंगारों पर जिसको डर हो कि हमारे पैरों में फलक पड़ जाएंगे, वो जाए। और जिसको उम्मीद है कि हम आग के अंगारों पे चल जाएंगे कुरान और हदीस की आवाज सुनकर, जिसको ईमान के लिए आग के अंगारों पे चलना गवारा हो, वो यहाँ बैठे। अब देखता हूं कि किसके ईमान में कितनी ताकत है और किसका ईमान कितना कमजोर है। मैंने दोनों चीजें बता दी हैं आपके सामने। इस्लाम एक दीन मुअतदिल है, मियां न रबी, बराबरी, इसके अंदर ना ज्यादती है ना कमी है। सुनिए, इस्लाम की पहली बुनियाद 5 चीजों पर जो रखी गई है, उसकी पहली बुनियाद क्या है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना जरूरी है, लेकिन किसी को जबरदस्ती पढ़वा कर उसको मुसलमान करना इस्लाम के अंदर हराम है। इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फर्ज है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, ये इस्लाम ने इसको जायज करार नहीं दिया है। जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये नहीं सिखाया। बल्कि कहा फैज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने ये शिक्षा दी है। नमाज फर्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ज़कात गरीबों की बहुत बड़ी हमदर्दी है। आपके पास एक लिमिट है, हिंदू धर्म में भी ज़कात है, लेकिन लिमिट नहीं है। ये इस्लाम लिमिट मुतय्यन करता है। कितना सोना होना चाहिए तब कितनी ज़कात होगी, चांदी कितनी होनी चाहिए तब उस पर ज़कात होगी। सोना और चांदी नहीं है, लेकिन पैसा है, कितना पैसा होगी उस पर ज़कात होगी। आपके पास मछलियों की तालाब है तो कितनी मछलियां होनी चाहिए जिस पर आपके पास ज़कात होगी। आपके पास बकरियां कितनी हैं कि जिस पर क्या आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। आप खेती बाड़ी करते, कितना धान होना चाहिए कि आपके ऊपर ज़कात है, कितना गेहूं होना चाहिए कि उस पर आप ज़कात देंगे। बारिश के पानी से खेती पैदा हुई है तो उस पर कितनी ज़कात है। बारिश नहीं हुई है, आपने पैसा दे देकर पानी खरीद कर खेतों में दिया है तो उसके पानी से जो पैदावार हुई उस पर कितनी ज़कात है। इस्लाम ने एक एक चीज को कंप्लीट कर दिया और बता दिया है। मौका नहीं है कि इन सारी चीजों को आपके सामने रखा जाए, आपके सामने रखा जाए। आप अपने जिस मकान में रहते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। एक मकान के अलावा 2-3 प्लाट आपने और खरीद रखे हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। अगर वो मकान प्लाट आपके हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। अगर उसको बेचने के लिए रखे हैं, आप उसको बेचेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, उसको बेचकर फिर दूसरा खरीदेंगे, तो बेचने की नीयत से जो आपने जमीन और प्लाट खरीदे हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। है तो कितनी है। आप कपड़े का कारोबार करते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। जिस दुकान में बैठते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। दुकान पे जो माल रखा है उस पर ज़कात है या नहीं। ये तमाम चीजें इस्लाम ने बता दी हैं। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है जो किसी दूसरे धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इतना लिखा गरीबों को दो, कितना दो, कुछ नहीं। करोड़ों वाला 1 रुपया देके भी निकल जा, हो गया। लेकिन इस्लाम में अगर 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो 2,500 देना पड़ेगा। 2,500 अगर 2400 दोगे और 100 रोक लिया तब भी आप गुनाहगार हैं। याद रखिएगा, 1 लाख है, 2500 आप पर ज़कात बन रही है।
अगर आपने 2499 रुपए दे दिए और 1 रुपया रोक लिया तो आप गुनाहगार हैं। इस्लामी हुकूमत होगी तो आपसे जंग की जाएगी, आपसे किताल किया जाएगा, आपसे लड़ा जाएगा। अगर आप 1 रुपया देने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। मेरे भाइयों सोचो, ये इस्लामी रूल्स हैं। ये बड़े बैठे बड़े बड़े चौधरी और सरमायादार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक, आज जिनके पास करोड़ों की मिल्कियतें हैं, हिसाब लो तुम ज़कात देते हो या नहीं देते हो अपने माल की पूरी पूरी। इस्लामी हुकूमत होती तो जबरदस्ती ले लिया जाता, नहीं है। वो कहेगा बे आज तो मौलवियों को सबसे ज्यादा सुनना पड़ती है, आ गए सुबह सुबह मेरे पास लेने, बैठो 10 बजे उठेंगे, साहब सो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इन मौलवियों ने तुम्हारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी, वरना जिम्मेदारी तुम्हारी थी मदरसों में पैसा पहुंचाने की। ये तुम्हारे घर आकर तुम्हें अज़ाब इलाही से बचा रहे हैं, तुम्हारे घर आकर, और तुम इन मौलवियों के बारे में कहते हो कि जाओ सुबह आना, जाओ 10 बजे आना, भी हम सो रहे हैं। ये जमीन कहीं फट न जाए, और ऐ अमीर आदमी, ऐ चौधरी, कहीं तो इस जमीन के अंदर धस न जाए, धस न जाए। मौलवियों की 2 साल कोरोना रहा, कभी आपने सोचा उलमा का क्या हुआ बेचारों का? जो मदरसे बंद हुए उनका बारे में सोचा कभी आप? एक मौलाना साहब मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। 26 साल तक उन्होंने किसी मस्जिद में इमामत की, 26 साल के बाद उनकी तनख्वाह कितनी हुई? 12,000। 12,000। अब वो मस्जिद में जुमा पढ़ाने के बाद, जुमा खत्म करने से पहले दुआ कर रहे हैं, अल्लाह 26 साल मैंने इस मस्जिद में जुमा पढ़ाया है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ाई है, आज मेरी तनख्वाह 12,000 है। जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह, उतना ही कारोबार, उतनी ही दौलत का मालिक मस्जिद के सेक्रेटरी को बना दे, मदरसे के सेक्रेटरी को बना दे, मस्जिद के मुतवल्ली को बना दे। सब चुप। उसने कहा आमीन बोलो, आमीन बोलो। कोई आमीन ही नहीं बोला। कहा क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ये दुआ बुरी लग रही है तो कम से कम मौलवियों के बारे में भी तो सोचो। 12 साल से उसकी तनख्वाह 3,000 4,000 से आया, 12 साल 26 साल में उसकी तनख्वाह 12,000। ये कौम का हाल है जो अपने इमाम की कदर न कर सके, जो अपने इमाम की तनख्वाह ना बढ़ा सके, जो अपने इमाम को खाता और पीता हुआ ना दे सके, वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी दे? कौन करेगा उनकी देखरेख? मैंने कहा ना, 4 लाख मदरसे, 50 लाख उलमा, नतीजा 2%। नमाज फर्ज है, दिन भर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। ज़कात फर्ज है, लेकिन इस्लाम ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ सब गरीबों में दे दो और खुद फकीर बन जाओ। यह भी जायज नहीं है। देख रहे हैं आप, और जो ऐसा करता है वो बेवकूफ और पागल है। इस्लाम ने जितना बताया उतना दो, उसके बाद जो और दे सकते हो वो तुम्हारा सदका और खैरात होगा। ज़कात जितनी बनती है उतनी तो दो कम से कम, लेकिन पूरा का पूरा सब कुछ लुटा देना और अपने आप को कंगाल कर देना, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। आखिरी चीज है इस्लाम की हज, बहुत बड़ी नियामत है। हज फर्ज है। अगर आपके पास इस वक्त हज की इस्तिताअत हो गई है, लेकिन 2 साल के बाद आपकी बेटी की शादी है और आप हज का फार्म नहीं भर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं, ये सोचकर पहले बेटी की शादी कर दें, उसके बाद हम हज करने जाएंगे। नहीं, आपके पास हज का पैसा हो गया, हज की इस्तिताअत हो गई, आपको जाना पड़ेगा। इस साल फार्म भरिए, किस्मत में होगा तो आपकी मंजूरी आ जाएगी, नहीं होगा तो फिर देखिए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बेटी की शादी के इंतजार में आप रुक रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बेटी की शादी में खर्च करने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है, लेकिन हज को फर्ज किया है और हज की फर्जियत इस्लाम के अंदर मौजूद है। और अगर कोई अमीर आदमी जो अभी तक हज की इस्तिताअत रखता है, 3-4 लाख रुपए खर्च करके हज करने जा सकता है लेकिन नहीं जा रहा है, अगर इसी हाल में उसकी मौत हो गई तो माता अलल मजूसिया, तो वो मजूसियत की मौत मरेगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो इस्लाम पर नहीं, मजूसियत की आग का पुजारी होकर मरेगा, उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। माता अलल मजूसिया, वो मजूसियत पर मरेगा। एक हदीस के अंदर आता है, माता अला 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 गैरिल फितरा, वो इस्लाम के खिलाफ गैर इस्लाम पर मरेगा, यानी उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। हमने मामूली चीज समझ लिया है, लेकिन इस्लाम के अंदर हज फर्ज है, वहां तक जाना जरूरी है। लेकिन यह भी नहीं कहा कि आपके पास वहां तक जाने की ताकत नहीं है तो अपनी दुकान बेच दो, दुकान का सारा माल बेच दो, आप अपना मकान बेच दो और हज करने जाओ, ये भी नहीं कहा है। इस्लाम मुअतदिल है, इस्लाम एतदाल चाहता है, बीच का रास्ता चाहता है। अगर तुम्हारे पास ताकत है वहां तक जाने की तो जाओ,
ज़कात अगर तुम पे फर्ज हो रही है तो दो, रमजान के रोजे तुम रखो, लेकिन यह भी नहीं कहा कि मुसलसल और पैर दर पे रखते चले जाओ, हमेशा रखो कभी ना छोड़ो, यह भी नहीं कहा है। अगर ऐसा करते हो तब भी गुनाहगार हो। तो ये इस्लाम मुअतदिल है, एतदाल उसके अंदर है, मियान रवि और बीच का रास्ता है। इस्लाम दीनुल सहल है, ये आसानी चाहता है। मैं जानता हूं कि नमाज फर्ज है, किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन मौलाना जर्जीस को कुर्सी से बांध दिया गया है। कुछ गुंडे हमसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, मार रहे हैं। इसी वक्त अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जर्जीस साहब, नमाज इस वक्त भी माफ नहीं। देख रहे हैं आप, जर्जीस साहब कह रहे हैं, जालिमों मार लेना मुझे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया, कम से कम मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ये कहना पड़ेगा जर्जीस साहब को। छोड़ देते हैं तो ठीक है, लेकिन हाथ पैर बंधे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार कहिए, जालिमों छोड़ दो मुझे ताकि मैं वुजू बना लूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ पैर नहीं खोले जाएंगे। तब भी नमाज फर्ज है। अगर वुजू बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो दिल में नियत कर लो वुजू की। सुन रहे हैं? मार पड़ रही है, दुश्मन सामने खड़ा है, नौजवानों तुम्हारे ऊपर तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, और फिर भी तुम सोते रहते हो, बने हो मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला। ओह सुनो, मार लग रही है, डंडों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारी रूह निकल जाएगी, क्योंकि लिंचिंग करने वालों ने हमें छोड़ा नहीं है, मार मार के मार ही डाला है। इनको नशा है किसी ताकत का, इनको नशा है किसी के पावर में होने का। इनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी कितनी वीडियो बन जाए, हमारे ऊपर जिसका हाथ है वो कुछ नहीं होगा। न पुलिस हमारी FIR करेगी, और करेगी भी तो सरकार हमारे मुकदमे वापस ले लेगी। इनको मालूम है ये सब कुछ, उस नशे ने इनको मजबूर कर दिया। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। आसानी क्या है? नमाज फर्ज है, ये सख्ती है। लेकिन आसानी क्या है? अगर वो तुम्हें वुजू नहीं बनाने दे रहे हैं तो तुम दिल में नियत कर लो वुजू की। अगर वो तुम्हें खोल नहीं रहे, किबले की तरफ तुम्हारा चेहरा नहीं करने दे रहे हैं, तो दिल में नियत कर लो, अगर मेरा चेहरा खुला होता तो मैं किबले की तरफ कर लेता। आय अल्लाह, मेरे लिए किबला आज बदलने की ताकत नहीं है मेरे लिए, ये लोग मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर सकते। लेकिन आइनमा तवल्लु वुजूहकुम, हम जहां कहीं भी हैं, जिस तरफ भी मेरा चेहरा है, तू तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। आय अल्लाह, मेरी नियत को ही मेरे लिए किबला बना दे। लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना पड़ेगी। अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, तो जबान से ही कह दो अल्लाहु अकबर। हाथ नहीं बांध पा रहे हो तो मत बांधो। अब अगर तुम्हें हाथ बांध कर दुआएं नहीं पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ऐसे ही पढ़ते रहो जबान से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। नमाज इस हाल में भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगी। आसानी यह है कि जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में पढ़ लो, लेकिन माफ नहीं है। सहूलत भी देखो, वुजू के लिए वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो दिल में नियत कर लो, हो गया। यह है आसानी। इस्लाम दीनुल सहल है। इतनी आसानी दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं है। सफर में रमजान का रोजा नहीं रख सकते हो, सफर में है, जा रहे हो, छोड़ दो, कोई मुजायका नहीं। व इन कुंतुम फी सफरिन, अगर तुम सफर में हो तो तुम उस रोजे को छोड़ दो। जब सफर पूरा हो जाए, बाद में जितने रोजे तुम्हारे छूटे हैं वो रमजान के बाद उन्हें पूरे कर लो। मेरे भाई, ये कुरान इस बात की इजाजत देता है, शरीयत इस बात की इजाजत देती है। आज तुम्हें एक आसानी दीन के अंदर सहूलत का एक मंजर दिखाऊं कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं तो बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या हुआ?
कभी बता नहीं सकता हूँ। कहा बता नहीं सकता हो तो रास्ता कैसे निकलेगा तेरे लिए? कहा अल्लाह के नबी शर्म आती है, कैसे बताऊं? कहा इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता। उसने कहा अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर, रमजान का रोजा था, रोजा फर्ज रोजा मैं रखा हुआ था और रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर। अल्लाह के नबी ने कहा ओह, तो चलिए हो गई गलती, कोई बात नहीं, कफारा अदा कर दो। कफारा मतलब प्रायश्चित, कफारा अदा कर दो, उसका दंड है, इस्लाम ने बताया है, वो पूरा कर लो। कहने लगा नहीं मालूम क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आजाद कर दो। एक गुलाम, उस जमाने में आदमी औरतें बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आजाद कर दो। कहता गुलाम कहां? का अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद दूसरे की जिंदगी हो गई, गुलामी करते करते दूसरे की गुलामी करते करते पूरी जिंदगी हो गई हमारी। मैं कैसे गुलाम खरीद के आजाद कर दूं? नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तू गुलाम आजाद नहीं कर सकता? का नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी है। का क्या है? का तुम 60 रोजे रखो, शहरैनी मुतताबिऐन, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर। कितने रोजे रखो? 60। उसने कहा 60 का ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी कंटिन्यू समझ रहे हैं ना? अगर 55 रोजे 55 रोजे रख लिए और एक छोड़ दिया ना, एक दिन सस्ताले बाद में फिर रखेंगे, एक छोड़ दिया तो 55 बेकार, अब फिर 1 से 60 रखो। अगर बुखार आ गया, बीमार हो गए, कोई बात हो, वो एक अलग बात है, वो एक मजबूरी है। लेकिन सोचो जो लोग रोजे की हालत में, जिनकी नई नई शादी होती है, इसलिए उनसे कहा कि ज्यादा रोजे की हालत में थोड़ा दूरी रहो। रोजे की हालत में बीवी से क्यों कहा? क्योंकि नई नई शादी हुई है, थोड़ा करीब आओगे, दिल बहक गया, कहीं ऐसा ना होगी रोजा ही खराब कर बैठो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोजे की हालत में ज्यादा करीब मत हो। रात पूरी पड़ी है, दिन में करीब मत हो। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल 60 रोजे वो भी मुसलसल पैदल पर नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा क्यों? कहा एक रोजे में तो ये हालत हो गया, बीवी से मिल बैठा, 60 नहीं रख पाऊंगा। एक रोजे में तो सब्र नहीं हो सका, 60 में कौन कर लेगा? नहीं हो, ये भी नहीं हो, मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो तीसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। कहा क्या? आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। बड़ा दिलचस्प वाकया है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60 कहां? अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है कि मैं किस बस्ती से आया हूं? का किस बस्ती से आया? अल्लाह के रसूल मैं फला फला बस्ती का रहने वाला हूं और मेरा हाल ये है कि सुबह अगर खा लेता हूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता है। एक टाइम नसीब है, एक टाइम नहीं। और आप हमसे कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अरे हमें तो 2 टाइम खाना नसीब नहीं हो रहा, 60 को कहां से खिलाऊंगा? अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 रास्ते थे, चलो एक और रास्ता निकालता हूं तुम्हारे लिए। नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने साहबा आए। नमाज के बाद आपने साहबा को बताया तुम्हारे भाई को ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है, इसके लिए कुछ मदद करो, कुछ चंदा करो। साहबा ने चंदा किया, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूरों का, इतना बड़ा टोकरा। अल्लाह के रसूल ने कहा लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, चलो इस 10 किलो खजूरों के टोकरे को उठाओ, अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में, और वहां जितने गरीब हैं उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जाओ। हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों हंस रहे हो? अल्लाह के रसूल आपने कहा अपने गांव में ले जाओ और गरीबों में बांट दो। कहां? कहा अल्लाह की कसम मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई है ही नहीं। क्या बोला? अल्लाह की कसम, अल्लाह से, अल्लाह की कसम पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई नहीं है। ये सुनकर अल्लाह के नबी भी हंस दिए, साहबा भी हंस पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जाओ तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, जाओ कफारा अदा हो जाएगा। गुनाह भी कर बैठा, वो जिसको कहते हैं हम बिस्तरी, बीवी से हम बिस्तरी भी कर बैठा, बड़ा गुनाह कर बैठा। गुलाम आजाद करने की भी ताकत नहीं रही, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। अब लोगों से चंदा भी हुआ तो चंदे को भी बांटना नहीं चाह रहा। यार अल्लाह के रसूल किसको था? गरीबों में बांटने का हुक्म ना।
गरीबों में कैसे बांटू, मुझसे ज्यादा तो कोई गरीब है ही नहीं मेरे पूरे गांव में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुझसे ज्यादा कोई नहीं है तो ये तेरे ही लिए जायज हो गया, तेरे बच्चों के लिए जायज हो गया, जा खा ले और तेरा गुनाह भी माफ, तेरा वो कफारा भी अदा हो जाएगा। जरा तसव्वुर करो कि इससे ज्यादा सहूलत और इससे ज्यादा आसानी हमें और आपको कहां मिलेगी। ये इस्लाम है, इस्लाम ये दीनो सहल है, दीनो सहल। इसलिए मेरे भाइयों इस पर अमल करिए। और एक चीज मैं आज आपको जरूर बताना चाहता हूं, उससे आपको इबरत मिलेगी। नमाज इस्लाम का सुतून है। नौजवानों याद रखिएगा, आपको जाना है जाइए, लेकिन इस वाक़े को सुनकर जरूर जाइएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के सिलसिले में क्या फरमाया, ये सुन लीजिएगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। 1.5 घंटा हो गया आपका माइक सेट नहीं हुआ, कैमरा, ताज्जुब है यार। इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है, आप नहीं कर पा रहे। अब हमको क्या मालूम, हम थोड़ी बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं, लेकिन उठना बैठना अच्छा नहीं लगता ना, मैंने पहले ही कहा। अब सुनिए, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, अल्लाह ने क्या कहा, जो मेरे 2-3 चीजें आपको मिलेंगी, पॉइंट नोट करिएगा। ये आयत बहुत बार सुनी होगी मौलवियों से, लेकिन आज मुझसे सुनिए 2 चीजें बताई हैं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। अभी एराज बताता हूं किसको कहते हैं, अब बताना पड़ेगा। एराज बंगाल का माहौल, एराज मौलाना साहब एराज। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से रूगर्दानी करेगा, मुंह फेरेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे, 2 चीजें हैं। अल्लाह ने क्या कहा, रोजी तंग कर देंगे, ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। रोजी तो मिलेगी लेकिन तंग कर देंगे। तंग का मतलब टाइट। अब टाइट की भी किस्म क्या है, आता तो बहुत है पैसा हमारे पास, एक दिन में हमारे पास 50-50, 60-60, 80-80 हजार रुपए आ रहा है, लेकिन शाम होने से पहले सब खत्म हो जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ये है तंग। आता है चला जाता है, आता है सब बची नहीं रहा है। मौलाना हाँ क्या बात, बरकत नहीं हो रही पैसे में, कोई दुआ दे दो। अरे यार वो मौलवी तुझे क्या दुआ देगा, बेचारा वो खुद 10,000 रुपए महीने में पढ़ा रहा है, उसकी रोजी में खुद बरकत नहीं हो रही है, वो खुद 8,000 रुपए महीने में पढ़ा, वो तो तुझे तारीफ देगा, वो तुझे कोई रास्ता बताएगा, है? तू गलत जगह पे जा रहा है। वो दिल की तसल्ली के लिए कुछ लिख के दे दे, तू लटका ले, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह की कसम मौलवी के पास रिस्क में बरकत की कोई दुआ नहीं। हम तो करे टूट जाता तो अच्छा होता। मौलवी के पास कोई दुआ नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया, अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो ये तरीका अपनाओ। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। देखिए अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह कहा, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, ऐ ईमान वालो जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सला, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए आवाज दी जाए, यानी अजान हो, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो कहां, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी नमाज के लिए। जिक्र से मुराद क्या है, नमाज। यहाँ जिक्र अल्लाह ने किसको कहा, नमाज को। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। मेरे जिक्र से मुराद नमाज, यानी नमाज के वक्त जो मुंह मोड़ेगा हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे, रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब एराज किसे कहते हैं वो भी सुन लीजिए, मुंह मोड़ना किसे कहते हैं। मिसाल दूं, हमारे नोट भीग गए, हमारे पास 2-2 हजार के नोट की एक गड्डी है और रखी हुई है घर के आंगन में, खुला हुआ है, और बारिश हो रही है, हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं।
लोगों ने कहा अरे बारिश हो गई है, वो देखो वो देखो वो देखो, नोट भीग रहे हैं। इसको कहा जाएगा नोटों से एराज करना। नहीं समझे? एक और मिसाल समझाता हूं। बच्चा रो रहा है, भूखा है, बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसको मां के दूध की जरूरत है, और उस बच्चे की मां टीवी का सीरियल देख रही है। कौन? वो क्या, सास भी कभी बहू थी, टीवी का सीरियल देख रही है। बच्चा रो रहा है और माँ टीवी के सीरियल में लगी हुई है। नहीं नहीं, बच्चे को उठाऊंगा, दूध पिलाऊंगी तो ये समझ नहीं पाऊंगी, ये बच्चा रो रहा है, माँ देखने में लगी है। इसको कहते हैं बच्चे से एराज करना। यानी माँ को टीवी के सीरियल की फिक्र ज्यादा है, बच्चे की फिक्र ज्यादा नहीं है। हालांकि बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को घर से मार भी नहीं, हट चुप चुप, देखने दे, चुप चुप, मार भी नहीं रही, लेकिन रोने दे रही है, परवाह नहीं कर रही है, टीवी देखने में लगी है। इसको क्या कहा जाएगा? इसने बच्चे से मुंह फेर लिया, इसने बच्चे से एराज कर लिया। समझ गए ना? मसलन घर में आग लग गई है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बताया तुम्हारे घर में आग लग गई है, फौरन क्रिकेट छोड़ के हमें घर जाना चाहिए। जितना बच गया उसको बचाना चाहिए, जितना जल गया उसके बनाने की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं हम इसको बनाएं। उसकी फिक्र नहीं कर रहा है। जो कुछ बच सकता है पानी वानी डाल के उसको बचाना चाहिए, लेकिन नहीं बचा रहा है, क्रिकेट खेलने में लगा है। इसका मतलब क्या है? उसने अपने घर से एराज कर लिया। अब समझ गए होंगे आप कि नमाज से एराज का मतलब क्या है। नमाज से एराज का मतलब यह है, यहाँ हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वहां मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम अल्लाहु अकबर की आवाज सुनकर भी कैरम बोर्ड खेलने में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने नमाज से एराज कर लिया है। हम नमाज का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यह है नमाज से एराज। यहां मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, यहाँ अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस्सला, आओ नमाज के लिए। हम सोच रहे हैं यार 5 ओवर बाकी रह गया है, हम ये देख लें। अगर ये नहीं देखेंगे, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का लुत्फ नहीं ले पाएंगे। कौन हारा कौन जीता ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मैच का एक एक बॉल का जो मजा लेना है और एक एक बैट शॉट का जो मजा लेना वो देखकर ही मिलेगा। हमें मालूम है 5 ओवर बह गए हैं, लेकिन 5 ओवर के देखने के चक्कर में हमारी जमात चली जाएगी। ऐसे मौके पर जमात को नजरअंदाज कर देना और मैच को देखते रहना, ये है नमाज से एराज। ये है नमाज से एराज। जो नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। जिन लोगों की रोजी तंग है, यानी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्ला और कठ मुल्ला तुम्हें कोई तावीज नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें अपना इलाज करना है तो नमाज से एराज बंद करो। अजान की आवाज सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज की अदायगी करो। अल्लाह से के जिक्र से एराज का भयानक अंजाम क्या होता है, उस अंजाम की तरफ मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे, बाई ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी। जिसका नाम है लोनी। मुसलमानों की अक्सरियत यहां रहती है, मुसलमान ज्यादा इस बस्ती में रहते हैं और सब अल्लाह का शुक्र है ज्यादातर दौलतमंद, पैसे वाले और बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक। सन 1995 की बात मैं बता रहा हूं, 1995 की। सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या होता है। अल्लाह का के जिक्र से, नमाज से के वक्त जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे मुंह मोड़ने का नतीजा क्या होता है, जरा सुनिएगा आप। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इस गांव के अंदर 2 सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। 2 सगे भाइयों की बारात लोनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी और लड़कियां दोनों उसी गांव की थी।
एक साथ बारात जाना थी, एक लड़के की बारात इस लड़की की यहां, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की की यहां जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन दो अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहां से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनिया जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिया, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं, उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आजान दे रहा है। उसकी आजान की आवाज इस घर में भी आ रही है जहां नाचो गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आजान की आवाज सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आजान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो? ये ठुमके दिखाना, नाचना और गाना तुमने बंद कैसे कर दिया? उन तवाइफों ने कहा, साहब ये अजान की आवाज आ रही है, अजान की आवाज आ रही है, अजान के एहतराम की वजह से मैं रुक गई हूं। उन तवाइफों, उन भाइयों ने कहा, क्यों रुकी हो, नहीं नाच गाना शुरू करो। इन तवाइफों ने कहा, देखिए साहब, हम भले ही गुनाहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आजान की आवाज का भी हम एहतराम न करें। इतना तो हम मानते हैं, इतना तो डर हमें भी है। साहब थोड़ी देर की तो बात है, आजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नाचना और गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, अजान तो दिन भर में 5 मर्तबा होती है, वो तो होती है, वो तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम तो बार बार नहीं आती हो, तुम तो आज आई हो, कल थोड़ी आओगी। मुअज्जिन अपना काम कर रहा, उसको करने दो, तुम अपना काम शुरू करो, चलो नाचो। और इन तवाइफों ने ये सोच कर कि मेरे पूरी रात की मजदूरी कहीं ये न मार ले, पैसा न दे, इसलिए उन्होंने अपने कमर को फिर मटकाना शुरू कर दिया, फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिया और नाचना फिर शुरू कर दिया। और ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चला। दिन में 2 बजे बारात जाना थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था, 9 बजे वहां से इन दोनों औरतों की, दोनों बीवियों की रुखसती होकर इन दोनों भाइयों के घर आना थी। कार्ड सबको बढ़ चुके थे, सुबह 7 बज चुके हैं। इन तवाइफों ने कहा, देखो
मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम लोग मुझे लेकर आए हो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ भी, क्योंकि रास्ते में हम तवाइफों को लूटने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमारे जिस्मों के साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए तुम लोग हमें छोड़ के भी आओ। उन दोनों भाइयों ने कहा चलो, हम लेकर आए थे तो छोड़ने जाने में क्या अर्ज है। इन दोनों भाइयों ने अपनी गाड़ी उठाई, तवाइफों की गाड़ी भी चलने लगी। अब तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, ताकि इन तवाइफों को आगे से अगर पीछे कर दें तो हम तो आगे निकल जाएं और पीछे से इनका अपहरण हो जाए। नहीं, तो इन तवाइफों से कहा तुम आगे आगे चलो। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों के दिन है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है। सामने से ट्रक आने की वजह से तवाइफों के ड्राइवर ने थोड़ा सा क्रॉस किया और गाड़ी को निकाल लिया, लेकिन इन दोनों भाइयों के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। रात भर शराब का जाम पीता रहा और नाचो गाना देखता रहा, ये सही से क्रॉस नहीं कर पाया और आने वाले ट्रक ने इतनी जोर से धक्का मारा इन दोनों भाइयों की गाड़ी में कि गाड़ी जंपिंग करते हुए 25-30 फीट दूर जाके गिरती है और बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब इन दोनों भाइयों की लाशों को निकाला गया तो अल्लाह की कसम पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। ड्राइवर भी मरा और इन दोनों भाइयों की लाशें वहीं पर बिखर गई। कपड़ों से कुछ आज़ा की पहचान होती है, पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश घर आती है। बाप के ऊपर जवान बच्चों की मौत कितना बड़ा हादसा होती है, ये तो वही जानते हैं कि जिनके जवान बच्चे जिनसे छीन लिए जाएं। हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब लाश कहीं बदबू न देने लगे, इसलिए हुक्म होता है कि ईशा की नमाज के बाद इनको दफनाया जाएगा, इनकी मिट्टी होगी, लाश कहीं बदबू न देने लगे। सोचिए जरा, थोड़ी देर के अंदर कितना मंजर बदल गया है। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही के दिन इनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर, मेरे भाइयों, इनको बारात लेकर लड़कियों के गांव में जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद नहला धुलाकर इनको लड़कियों के गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में कितनी चीजें बदल गई हैं। आए शराब पीने वालों, आए जुआ खेलने वालों, क्रिकेट बोर्ड में मस्त रहने वालों, क्रिकेट में खेल खेल कर अपनी जवानी बर्बाद करने वालों, लहू लैब में पढ़ने वालों, 12-12 और 1-1, 2-2 बजे तक यूट्यूब पर गंदी गंदी चीजें देखने वालों, मूवी देखने वालों, जरा सोचो तो सही, इन नौजवानों की हैसियत कैसी बदलती है। अभी इनको बारात लेके जाना था लड़कियों के गांव में, लेकिन अब इन दोनों भाइयों का जनाजा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कब्रिस्तान की तरफ। अभी ये लड़के साथ में 300 और 400 बाराती लड़की के गांव में जाना थे। 300 और 400 लोगों के साथ इन दोनों नौजवानों को लड़की के गांव में जाना था, लेकिन अभी 300 और 400 लोग लड़की के गांव में के बजाय अब जनाजे में जा रहे हैं। हैसियत देखो, हैसियत देखो। अभी इन दोनों लड़कों को ससुराल से आए हुए कपड़े पहनना थे, नए कपड़े पहनकर बारात में जाना था, लेकिन अब इन दोनों लड़कों के जिस्मों पर ससुराल से कपड़े नहीं बल्कि सफेद रंग का कफन पहनाकर इनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हैसियत बदल गई। ये नमाज के वक्त इन लोगों ने तवाइफों के नाच को मुंह चला चला के कहा नाचो नाचो। मौजिन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो। अब सुनो, अजान के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों, तुम भी अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हो अजान तो 5 बार होती है, क्रिकेट रोज रोज थोड़ी होता है। आए कैरम बोर्ड खेलने वालों और मैच देखने वालों, तुम भी अपने अमल से ये साबित कर रहे हो
कि आजान तो 5 बार होती है, मैच बार बार थोड़ी होता, आज देख लेता हूं फिर थोड़ी मिलेगा। तुम भी अपने अमल से यही साबित कर रहे हो। याद रखना, जो इन नौजवानों का हाल हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हादसा हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। हम उससे रोजी को तंग, ये नहीं कहा बंद कर देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये हमारे पास जो आज रोजी तंग हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों, उसकी वजह यह है कि आज हम नमाज से दूर हो चुके हैं। ये इस्लाम की बुनियाद है, इसको पकड़े रहो। फिर सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना है, आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा दाखिल होने का मतलब समझते हैं? मैंने कहीं मिसाल दी थी, आपको भी दे दूं। पूरा का पूरा इस्लाम, ये एक खंबा है, ये जो लगा है जिस पर लाइट लगी है, ये खंबा है। मान लो ये बिजली का पोल है, बिजली का पोल है, और इसके बगल में आम का एक दरख्त है, आम का दरख्त। आप क्या कहेंगे? ये आम का दरख्त है, ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है। आंधी आई या तेज हवा चली, जैसे अभी थोड़ी सी बारिश हो गई, तेज हवा चली और आम के पेड़ से चंद पत्ते, 10, 15, 20 पत्ते टूट कर बिजली के पोल पे चिपक गए। तो इन 10, 15 पत्ते जो चिपक गए, तो इन पत्तों को देखकर क्या कोई इस बिजली के पोल को आम का पेड़ कहेगा? हमसे कोई पूछे साहब ये क्या है, मैं आम का पेड़ है, तो क्या कहेगा आदमी? मौलाना जर्जीस पागल हो गए, उनको पागल खाने में भर्ती करो। अरे ये आम का पेड़ नहीं है, ये बिजली का पोल है। नहीं साहब, इस पे तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। अरे 10-15 पत्ते वो वहां से गिरे, इस पे चिपक गए, तो 10-15-20 पत्तों के चिपकने की वजह से एक बिजली का पोल आम का दरख्त नहीं हो सकता है। सही बात है ना? तो 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से हम और आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये सही नहीं है मौलाना साहब। क्यों? मिसाल तो आप ही की है, आप ही ने कहा सही है। ये बिजली का पोल आम का पेड़ क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है, इसलिए नहीं है कि आम का पेड़ उस वक्त कहलाएगा जब वो उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसमें शाखें भी आम की हो, उसमें पत्ते भी आम के हों और उसमें फल भी आम का लगता हो, तब उसको कहा जाता है आम का पेड़। तो सुन लो मुसलमान, आपको तब कहा जाएगा जब आपकी जड़ इस्लामी हो। आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपकी इबादत, आपकी नमाज, आपके रोजे, आपके हज, आपकी ज़कातें, ये सब जब तक अपने जड़ से इस्लामी नहीं होंगी तब तक हमें और आपको भी मुसलमान नहीं खा जाएगा। जिस तरह चंद पत्तों के चिपक जाने की वजह से बिजली का पोल आम का पेड़ नहीं हो सकता, उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम और आप पक्के मुसलमान नहीं। कुरान ने क्या कहा? मुसलमान मत बनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। कैसे? एक गिलास उठाइए, मिसाल देता हूं। ये गिलास है, इसमें हम एक पत्थर है डाल देते हैं, ये लीजिए। अब आए नहीं रहा, मोबाइल ही छोटा। चलिए मान लीजिए हमने एक पत्थर उठाया, इस पे पानी भरा हुआ है और एक पत्थर हमने इसके अंदर डाल दिया। दिख रहा है गिलास के अंदर पत्थर पड़ा है। 2 दिन के बाद आए, देख रहे हैं पर भी पत्थर पड़ा हुआ है। 2 दिन के बाद हमने निकाला और फेंक दिया। हमारा इस्लाम से ऐसा ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि जब चाहें हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं और जब चाहें हमको इस्लाम से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पानी का एक गिलास है, जलेबी तो खाते ही होंगे। जलेबी में रंग पड़ता है ना, कलर, गुलाब जामुन वगैरह में, बूंदी वगैरह में, आप जो खाने वाला रंग है 2 रुपए का रंग ले आइए और इस पानी में डाल दीजिए और पानी रख दीजिए। अगर लाल रंग डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? लाल। ग्रीन कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? ग्रीन।
येलो कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? येलो, पीला। अब आप, क्या आपके बाप भी रंग को पानी से अलग नहीं कर पाएंगे? करके दिखाओ। क्यों? पानी में जब रंग पड़ गया तो पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों तरफ से बात हुई ना। पानी में रंग डाला गया, पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया, लेकिन रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब आप रंग को अलग करना चाहो पानी से तो रंग पानी से अलग नहीं हो सकता, और पानी को अलग करना चाहो रंग से तो पानी भी अलग नहीं हो सकता। फेंक दोगे, बेकार हो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता है। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। यानी इस्लाम हमारे अंदर ऐसा घुसा हुआ हो, ऐसा जज्ब हो जाए कि इस्लाम हमारे अंदर ऐसा जज्ब हो कि हम इस्लाम के मिजाज में ढल जाएं और इस्लाम हमें अपने अंदर जज्ब कर ले। फिर हमसे इस्लाम को निकाला जाए तो ना निकले, और हमसे और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। जैसे सुमैया से इस्लाम दूर करवाया जा रहा है, लेकिन जान दे दी, लेकिन सुमैया से इस्लाम नहीं छुड़ा। हजरत बिलाल से इस्लाम छुड़ाया जा रहा है, लेकिन बिलाल ने कहा जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक रंग और पानी की तरह होना चाहिए कि हमसे इस्लाम दूर किया जाए तो ना हो, और इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो हमको दूर ना किया जा सके। यह ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम के ताल्लुक से मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। इस्लाम ये मजहब है, इस मजहब को पहचानो। 2 घंटे की तकरीर में और कितनी बातें आपके सामने कही जा सकती हैं। मेरे भाइयों, सोचो, गौर करना चाहिए हमें और आपको। फिर कभी आप बुलाएंगे तो फिर दूसरे टॉपिक में उछालेंगे। आज हमने सिर्फ इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से बातें बताई हैं कि इस्लाम हमारा मजहब है, इसलिए हमें इससे जुड़ना चाहिए और इस्लाम अपने अंदर ऐसा जज्ब कर लेना चाहिए कि इस्लाम हम में घुल जाए। हमारा उठना, हमारा बैठना। एक बात और सुन लीजिए, अब इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जो गलती किए थे आप, वो काबिले माफ हैं, वो काबिले अफू दरगुजर हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद अब आप सोच समझ कर कदम कीजिए, कदम उठाइए, क्योंकि इस्लाम लाने के से पहले जितने गुनाह होते इस्लाम लाने के बाद माफ हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सोच समझ के कदम उठाया जाता है। आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देखा है? स्कूल में पढ़ने आता बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, फिर एलकेजी में आता, फिर यूकेजी में आता, फिर फर्स्ट में आता, फिर सेकंड में आता है। जब तक बच्चा 5th में नहीं आता उसको पेंसिल दी जाती है, पेंसिल, और रेजर दिया जाता है मिटाने के लिए। ए लिखो, बच्चा ए लिखता है, गलत लिख दिया, मिटाओ। बी लिखो, गलत लिख दिया, मिटाओ। बच्चा गलती बार बार करता है, रेजर से उसको मिटा दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा 5th क्लास पास करके 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में पेंसिल नहीं दी जाती बल्कि पेन दे दिया जाता है। क्यों? रेजर नहीं होती है उसके हाथ में। क्यों? अब तुम गलती करने के लायक नहीं हो, गलती करने की तुम्हारी उम्र गुजर चुकी है। जब तुम छोटे थे गलती करते थे, रेजर से मिटा दी जाती थी। अब जो कुछ भी लिख रहे हो सोच समझ के लिखना, क्योंकि अब जो लिखोगे वो मिटेगा नहीं। मेरे भाइयों, यही ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ है। इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान हो जाने के बाद फिर कोई भी गुनाह का काम हमसे होना नहीं चाहिए, इसलिए कि अब जो भी करोगे वो अल्लाह के फरिश्ते लिख लेंगे। वो मिटने वाला नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं है, और उसी लिखे हुए पर हमारा हिसाब किताब होना है। उसी लिखे हुए पर हमें जन्नत मिलना है, जहन्नम मिलना है। इसलिए जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ। शराब का गिलास तुम्हारे हाथ में हो तो पहले सोच लो, जुआ खेलने जा रहे हो तो पहले सोच लो, और नमाज भी पढ़ने जा रहे हो तो पहले सोच लो। मेरे प्यारे साथियों, कि हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, किसके तरीके पर पढ़ रहे हैं, हलाल रोजी खाई है कि नहीं है, रिज़्क़ हलाल खाया कि नहीं। अब आपको हर कदम सोच समझ के उठाना है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमें हर कदम सोच समझ कर उठाने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। इस्लाम का ताल्लुक हमारे साथ, हमें पानी और रंग की तरह हमारे साथ कर दे कि रंग को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, और पानी से रंग को अलग नहीं किया जा सकता। अल्लाह ऐसे ही इस्लाम हमारे अंदर दाखिल कर दे कि ना इस्लाम हमसे दूर हो, ना हम इस्लाम से दूर हो। बारे अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा। अल्लाह इनको 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें इस्लाम की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक हैं। अल्लाह
हमारे हिंदुस्तान को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क भारत को एक एक चीज बेचकर हमारे भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐ अल्लाह इस भारत की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह चोरों से, डकैतों से इस मुल्क को महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह ये मुल्क हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब ने मिलकर लड़कर आजाद कराया था। आज कुछ नाअहल लोग इस मुल्क के साथ गद्दारी करने पर तुले हुए हैं और तफरका फैलाकर हिंदू मुस्लिम करके इस मुल्क की एकता को और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे भारत में अमन और चैन और सुकून पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। अल्लाह जो इस मुल्क को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको मिटा दे। अल्लाह जो भारत को मिटाना चाहते हैं तो उनको मिटा दे। अल्लाह जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अल्लाह तो इसी भारत में उनको इबरतनाक सजा अता फरमा। अल्लाह जो हमारे भारत को नोच नोच के खा रहे हैं, अल्लाह तो उनको तबाह बर्बाद कर दे, उनको नष्ट कर दे। अल्लाह उनको बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बना दे। बारे अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खाका फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग स्टेज की तरफ ना आए, कोई भी मुसाफा करने की कोशिश ना करे। दुआएं दिल से होती हैं। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और कोई भी आदमी हमारी सेल्फी लेने की कोशिश ना करे। आप लोग दुआ करते हुए घर जाइए। अल्लाह ताला हमें और आपको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।